हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट मटेरियल यूआई की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मेन्यू, और मेन्यू के साथ साथ में हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिएक्ट राउटिंग भी। अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली मेन्यू तो इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, बट यहाँ पे राउटिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर रखी है। और मेन्यूज़ के साथ में 99% चांसेस यही होते हैं कि हम राउटिंग ही इम्प्लीमेंट करते हैं। इनके ऊपर कुछ और फंक्शंस वगैरह इम्प्लीमेंट करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, लॉगआउट वगैरह करवा सकते हैं, बट स्टिल नेविगेशन होनी इनके ऊपर ज़रूरी है। सो हम इसके लिए यूज़ भी करेंगे रिएक्ट राउटर नेविगेशन। सो स्टार्ट करने से पहले मैं इसको इंस्टॉल ही कर लेता हूँ। सो इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ से रेफरेंस भी ले सकते हो। मैं यहाँ से रेफरेंस थोड़ा कम लूँगा, खुद ही कोड करूँगा। राइट, आप सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो कोड। राइट, सो मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे लिखूँगा npm इंस्टॉल और बाद में यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम। राइट, और जैसे ये इंस्टॉल होता है उसके बाद में हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पैकेज इंस्टॉल हो गया है। सो इसको हम बंद कर सकते हैं। और अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर रिएक्ट राउटिंग ही इंप्लीमेंट करूँगा, छोटा सा कोड करूँगा, और उसके बाद में हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे हम मेन्यूज़ के ऊपर। राइट, बिकॉज जब तक हमारे पास मेन्यूज़ के लिए राउटिंग रेडी नहीं होगी तो मेन्यूज़ बनाने का कुछ फ़ायदा है नहीं। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। राइट, और इसके अंदर से मैं निकालूंगा सबसे पहले लिंक, और देन मुझे करना है राउट बेसिकली, और एक होता है हमारे पास ब्राउज़र राउट। शॉर्ट फॉर्म करने के लिए मैं इसको राउटर लिख देता हूँ यहाँ पे। राइट, और जब हम राउटर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी पूरी एप्लीकेशन रैप होनी चाहिए राउटर के साथ ही। तो मैं यहाँ पे इसको डिव के साथ में चेंज कर देता हूँ बेसिकली। परफेक्ट, नो इशू। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक्स भी बना दूंगा। सो ये मैं बेसिकली कुछ 2 लिंक्स बनाऊंगा, एक होम के लिए एज वेल एज सेकेंड लिंक में बनाऊंगा अबाउट इस पेज के लिए। मैं 2 ही पेजेस बनाऊंगा, ज़्यादा पेजेस के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है। 2 पेजेस से हमें राउटिंग समझ में आ जाएगी। राइट, और इनके साथ में लिंक भी होते हैं, किस लिंक के ऊपर वो ओपन होगा। तो ये तो बेसिकली नॉर्मल लिंक के ऊपर ओपन हो जाएगा, होम के ऊपर ही, और ये हमारा राउट लेगा अबाउट। राइट, सो और यहाँ पे मैं स्लैश भी लगा देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला है। तो यहाँ पे हमें 2 लिंक्स मिल गए हैं, बट डोंट वेरी, इनको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, मेन्यूज़ के अंदर यूज़ करेंगे, इस पॉपअप के ऊपर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। राइट, बट इसके लिए मुझे 2 बेसिकली फंक्शंस भी चाहिए। राइट, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ होम, और ये बेसिकली रिटर्न करेगा ज़्यादा कुछ नहीं, एटलीस्ट एक h1 टैग। राइट, सो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक पेज और बनाऊंगा। आप चाहो तो अलग कंपोनेंट भी बना सकते हो, मैं सेम कंपोनेंट में कर रहा हूँ, कुछ खास फर्क है नहीं अभी के लिए, क्योंकि हम बस जस्ट एक डमी कोड ही बना रहे हैं। राइट, फॉर द लर्निंग पर्पज़। सो अब ये भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनके रेडी करने के बाद में हमें यहाँ पे एक राउट लगाना पड़ता है कि कौन से राउट के ऊपर कौन सा पेज ओपन होगा। सो मैं यहाँ पे राउट यूज़ करूँगा, और राउट के अंदर मैं यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले होम, और चाहो तो आप इसको इस तरीके से ही यूज़ कर सकते हो। राइट, और यहाँ पे कंपोनेंट का नाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है पाथ, और पाथ के ऊपर हम यहाँ पे डालेंगे कि कौन सा पाथ आएगा। इसका होम कंपोनेंट है तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक पाथ ही आएगा। देन मैं यहाँ पे सेकंड में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा अबाउट, और अबाउट के अंदर पेज होगा ओपन अबाउट पेज। राइट, सो दैट्स ओके। और अब हम देखते हैं कि हमारा यूआई कुछ किस तरीके का दिख रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यस, अगर हम यहाँ पे अबाउट करते हैं, अबाउट भी दिख रहा है, बट हमें होम भी दिख रहा है। इसके लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे पाथ बनाए हैं सेकंड थिंग, तो मैं इसको सेकंड बना सकता हूँ। इस तरीके से, एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यस, इस तरीके से होम, और सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच भी रख सकता हूँ। सो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच भी मैं रख देता हूँ। सो
अभी के लिए होम पेज एंड अबाउट अस दोनों ठीक काम कर रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, राइट। देन अब हमने राउटिंग तो छोटी सी सेटअप कर ली है, बट जो एक्चुअली मेन काम था वो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा मेन्यूज। सो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम हमारा मटेरियल यूआई @material UI, और यहाँ से मैं निकालता हूँ मेन्यू, oh my bad, it's menu, right, and then मेन्यू आइटम्स, राइट। सो हमने यहाँ से दोनों ही इंपोर्ट कर लिए, हमको दोनों की ही ज़रूरत थी। और अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे मेन्यू डिफाइन करता हूँ, और मेन्यू के लिए मुझे एक्चुअली बटन भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक बटन भी इंपोर्ट करूँगा, राइट, जिसके ऊपर हम मेन्यूज़ को ओपन करेंगे। सो लेट्स मेक इट बटन ऑल्सो, राइट। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक बटन इस तरीके से ओपन करता हूँ, राइट। और बटन के ऊपर हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मेन्यूज ही लिख देता हूँ, मेन्यू। और इसका बेसिकली मैं एक क्लिक इवेंट भी डिफाइन करूँगा, जिसके बेस पे कुछ ओपन करेगा। बट अभी के लिए आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे मेन्यूज वाला बटन भी दिख गया, बट इस पर भी के लिए कुछ ओपन नहीं हो रहा है, राइट। सो ओपन करने के लिए यहाँ पे मुझे एक मेन्यू आइटम्स भी चाहिए, नो डाउट, राइट। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा बेसिकली मेन्यू, और इसके अंदर बेसिकली हमारे लेंगे मेन्यू आइटम्स, राइट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं मेन्यू आइटम, और जो मेन्यू आइटम होंगे यहाँ पे उनके नाम होंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, और एक और मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए, ये बाद में लिंक डालूंगा, बट अभी के लिए मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ अभी के लिए, राइट, ताकि हमें कुछ ना कुछ दिखे यहाँ पे। जैसे आप इनको ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कुछ ओपन भी नहीं हो रहा है, और बट थोड़ा कुछ एरर भी है यहाँ पे कंसोल के अंदर भी, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, मेन्यूज़ को ओपन करवाना पड़ेगा। मेन्यूज़ को ओपन करवाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, उसका नाम होता है ओपन, राइट। और अब आप चाहो तो इसको ट्रू दे सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। और जैसे ट्रू दोगे तो ये दोनों के दोनों मेन्यूज़ तो ओपन हो गए हैं, बट इनको भी क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। सो क्लोज करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और यहाँ पे डायरेक्टली हम ट्रू नहीं लिख सकते। सो इसके लिए भी मैं तो कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक बेसिकली इवेंट डाल रहा हूँ, राइट। और इवेंट हमें बेसिकली बटन के ऊपर ही ओपन करवाना है हमें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन क्लिक, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर मैं जस्ट लिखूँगा ओपन मेन्यूज नाम से एक फंक्शन होगा मेरा, वो बेसिकली ओपन होगा, राइट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ओपन मेन्यूज, और ये एक बेसिकली एरो फंक्शन होगा जो कि यहाँ पे हमारी वैल्यू भी लेगा। अब इसके क्लिक के ऊपर हमें एक्चुअली वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली ट्रू फॉल्स भी करवा सकते हैं, बट स्टिल हम यहाँ से इवेंट निकाल लेते हैं ताकि हम इसके अंदर से ही वैल्यू पुट करवा सकें। और यहाँ पे इसको ऑन एंड ऑफ करवाने के लिए मेन्यू को लिए तो हम एक स्टेट भी चाहिए, राइट। सो मैं एक बेसिकली यहाँ पे स्टेट लगा लेता हूँ, और स्टेट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे एंकर ले लेता हूँ, राइट। और एंकर के बाद मैं बताऊंगा आपको कि मैंने इसका नाम एंकर क्यों लिया, जस्ट गिव मी सम टाइम, राइट। और यहाँ पे लिखूंगा सेट एंकर, और साथ में ही हम इसको यहाँ पे कर देंगे, ये पार्ट होगी रिएक्ट डॉट यूज स्टेट का, राइट। और बाय डिफ़ॉल्ट हम डाल सकते हैं इसके अंदर नल वैल्यू। और एंकर जब रहेगा तो हम यहाँ पे जो ओपन प्रॉपर्टी होगी इसको हम देंगे बेसिकली एंकर, राइट। अच्छा, इस मेन्यू के साथ में हम एक और यहाँ पे इवेंट डिफाइन करेंगे ऑन क्लोज, राइट। और ऑन क्लोज के ऊपर बेसिकली हम एक फंक्शन बनाएंगे, तो उसको स्टेट को नल करेंगे ताकि क्लोज भी हो जाए, राइट। सो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ,
क्लोज मेन्यू करके, राइट। और सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पे एक ओपन मेन्यू बनाया है उसी तरीके से मैं एक क्लोज मेन्यू भी बनाऊंगा, राइट। और इसके इन दोनों के अंदर ही हम स्टेट को सेट करेंगे एंकर को, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जहाँ भी कर सकता हूँ एंकर स्टेट, इसके अंदर मैं नल डालूंगा जब ये क्लोज होना होगा तो, और जब इसको ओपन करना होगा तो हम डायरेक्टली इसके अंदर डाल देंगे इवेंट डॉट करंट टारगेट, राइट। ऑल राइट, सो नाउ देखते हैं कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन मेन्यू के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। यस, एक्चुअली इसको हमें क्लोज मेन्यू करना था जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, सो इसको हम क्लोज मेन्यू भी कर देते हैं। देन लेट्स सी अगर हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम हो तो, बट आई डोंट थिंक सो कि और कोई प्रॉब्लम होगी। लेट मी जस्ट ओपन दिस मेन्यूज। यस, जहाँ पे आई थिंक यस ऑन क्लिक मुझे इवेंट सही करना पड़ेगा। ऑन क्लिक के अंदर मैंने LB कैपिटल ले लिया था, माय बैड। देन एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम। यस, हमारे मेन्यूज़ यहाँ पे ओपन हो गए हैं परफेक्टली, ठीक है। सो अब जो ये दोनों के दोनों मेरे लिंक थे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। बेसिकली फर्स्ट लिंक मैं उठाऊँगा और इसको मैं डाल दूँगा होम की जगह पे, राइट, जहाँ पे। एंड देन सेकंड वाला लिंक उठाऊँगा और इसको मैं डाल दूँगा अबाउट की जगह पे, राइट। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको ओपन करके। जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं राउटिंग तो हो रही है बट ये क्लोज नहीं हो पा रहे हैं मेन्यूज़। सो बेसिकली क्लोज मेन्यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने क्लोज वाला फंक्शन बनाया हुआ था ये वाला सेम फंक्शन हम यहाँ पे भी कॉल कर लेते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक, और सिमिलर हम इसको कॉल कर देंगे मेन्यू आइटम के ऊपर भी, राइट। सो नाउ लेट्स सी, मैं क्लिक करता हूँ होम के ऊपर और होम ओपन हो गया और ये क्लोज भी हो गया है, राइट। अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं, अबाउट क्लोज भी हो गया है। और सिमिलरली आप इसके अंदर कुछ और, हाँ, थोड़ा स्टाइल आपको करना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि हमने स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको लिंक्स दिख रहे हैं अब, यस, बट ये स्टाइल की क्लास नहीं है, अदरवाइज मैं थोड़ा स्टाइल भी कर देता, राइट। सो ये था कि हम किस तरीके से मेन्यूज़ के साथ में बेसिकली राउटिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।